और आने वाला समय सेंचुरी भारत की होगी। ये कहा जाता है 3 टॉप इकोनॉमी होंगी आने वाले 15 सालों में, टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया होगा, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी अमेरिका की होगी या सेंचुरी चाइना की होगी। कहा जाता है कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी इंडिया की होगी। हमारा समय आ गया। इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। इन पिछले 700 सालों में हमें बाहर के आक्रांताओं ने, मुगलों ने, तुर्कों ने, फारसियों ने, इन लोगों ने आके हमें लूटा, बर्बाद किया। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ जिसका कि अकाउंट रखना बड़ा मुश्किल है। तो अब भारत अपने हिसाब से इकोनॉमी को बना रहा है और अब वो समय आ गया है कि जो एक समय हम दुनिया की 25% वर्ल्ड जीडीपी का थे, उस पोजीशन को हम रिक्लेम करें। तो जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि वी आर एट द कस्प ऑफ अ टेक ऑफ, इकोनॉमिक टेक ऑफ से उनका मतलब है कि वो जो हमारी उड़ान है, वो जो हमारी मंजिल है, उसकी उड़ान शुरू होने है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके। हमसे, हमारे किसी आम आदमी बच्चों से भी पूछेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया? अमेरिका, चाइना सेकंड नंबर। हाँ, हमें पता है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। Hello and welcome back to Pra News. Today we are diving into a rare interview with Prime Minister Narendra Modi, where he sheds light on the changing aspirations of Indians and the transformative journey of our nation. In an interview with the Financial Times at his official residence in New Delhi, 7 local landmark, Prime Minister Modi expressed how the dreams and desires of the people have evolved over the past decade. Today, the people of India have very different aspirations from the ones they had 10 years back, Modi shared. He emphasized that there is a collective realization that India is on the verge of a significant transformation and the citizens are eager to expedite this journey. People want this flight to be expedited and they know the best party to ensure this is the one which brought them this far, he stated, underlining the trust people have in the party that has led the nation. Prime Minister Modi highlighted India's remarkable turnaround from being labeled as one of the fragile 5 in 2013 to becoming the world's 5th largest economy. The interview revealed how infrastructure focus and crucial reforms has propelled India's growth, earning it the title of the fastest growing large economy globally. As we celebrate these milestones, it's interesting to note that the positive outlook on India's growth and Prime Minister Modi's potential win in the 2024 general election has stirred reactions across the border. Pakistani media seems to be feeling the heat. Let's explore their responses and see how they are interpreting these significant developments. Stay tuned for more updates on Pra News. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ। टेक ऑफ जिस तरह जहाज नहीं चढ़ रहे होते, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी टेक ऑफ असी करने लगे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है, बहुत सारे कह रहे हैं कि करने लगा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि 3rd टाइम वजीर आजम आ रहा है। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर 5वीं तीसरी दफा 15 साल इस पार्टी को मिले, देखें पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो खुद समझते हमने हल कर दिया। कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया। दिस इज व्हाट इंडिया थिंक्स। सेकेंडली, इंडिया का ग्लोबल स्टेचर और बहुत सारी और चीजें जो उन्होंने की है। जो थर्ड थिंग, जो चीज मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वो हिंदू रिपब्लिक। अभी तो उन्होंने भारत का ना, इंडिया नहीं भारत, वो जो सिर्फ भारत है ना, अब वो उधर डायरेक्शन लेके जाएंगे। द क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है समझने का, इंडिया कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की जीडीपी है वो 6% से ज्यादा है, या 7% भी कई लोग कह रहे हैं। चाइना की तकरीबन 5% पे चल रही है, और G7 जो टोटल मिला लें वो सारे ममालिक, तो तकरीबन 2-2.5% पे उनकी जीडीपी चल रही है। ये अब नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने फॉर एग्जांपल जिस तरह कनाडा के इशू को हैंडल किया, सारे का सारा भारत उनके साथ खड़ा हो गया। इररिस्पेक्टिव आप क्या हैं क्या नहीं है क्या कर रहे हैं, उन्होंने फाड़ लो उन्होंने कर दी ट्रूडो के साथ। दैट वाज द पॉइंट। पिछले 700 सालों में हमें बाहर के आक्रांताओं ने, मुगलों ने, तुर्कों ने,
फारसियों ने, इन लोगों ने आके हमें लूटा, बर्बाद किया, हमारे साथ जुल्म हुआ जिसका कि अकाउंट रखना बड़ा मुश्किल है। तो अब पिछले 70 साल से जब से हमें आजादी मिली है, ये पहला ऐसा मौका है, भारत अपने हिसाब से इकोनॉमी को बना रहा है और अब वो समय आ गया है कि जो एक समय हम दुनिया की 25% वर्ल्ड जीडीपी का थे, उस पोजीशन को हम रिक्लेम करें। तो जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि वी आर एट द कस्प ऑफ अ टेक ऑफ, इकोनॉमिक टेक ऑफ से उनका मतलब है कि वो जो हमारी उड़ान है, वो जो हमारी मंजिल है, उसकी उड़ान शुरू होने वाली। और एक बार ये जो उड़ान शुरू होगा, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन तो छूना ही छूना है, वो समय की बात होगी। सबसे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो है, जो इस वक्त जेल में है, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए, वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं, उनकी इकोनॉमी 7.8% 7.6% पर तरक्की कर रही है, उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है, उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे, उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप कंपैरिजन किया गया चाइना के साथ। तो उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो आप कंपैरिजन करें जाती, चाइना के साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं कि आप इंडिया की जो है कंपैरिजन जो अदर डेमोक्रेसीज हैं उनसे करें। यानी चाइना तो डेमोक्रेसी, उन्होंने उनका कहने का मकसद था कि नहीं है तो उससे आप हमारा कंपैरिजन क्यों करें। कंपैरिजन इस तरह किया जा रहा था कि जो इंडिया है वो चाइना की जगह लेने वाला है, तो एक कंपेयर करने वाली बात हुई ना, तो वो जगह ले गए। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो तो कोई गाल ही नहीं वाला, उन्होंने उसको तो बहुत ही हल्का लिया। उन्होंने कहा क्या ले, आप हल्का ले रहे हैं इंडिया को, आप अदर डेमोक्रेसीज जो हैं वो उससे बात करें क्यों इंडिया एक जमहूरियत है। हमारे किसी आम आदमी बच्चों से भी पूछेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया, अमेरिका, चाइना सेकंड नंबर। हाँ हमें पता है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। समय सेंचुरी भारत की होगी। ये कहा जाता है 3 टॉप इकोनॉमी होंगी आने वाले 15 सालों में, टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया होगा। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी अमेरिका की होगी या सेंचुरी चाइना की होगी। कहा जाता है कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी इंडिया की होगी। हमारा समय आ गया है, हमने बहुत कुछ सहा है। 700 साल दुनिया की सबसे सशक्त और सबसे बलशाली कोई थ्योरी अगर आज तक आई जिसने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया और अपना प्रचार प्रसार और विस्तार करोड़ों लोगों तक किया, वो थ्योरी है वैदिक थ्योरी, जिसने भारत को एक सूत्र में बांधा।